हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। चलिए तो देखते हैं यूनिवर्स का संदेश। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने व्हाट्सअप नंबर डाला हुआ है और 20-25 मिनट की रीडिंग आपकी 1100 में होगी। ठीक है, देखो हम किसी की तरह मतलब किसी का नाम लेना नहीं चाहती, बुरा नहीं कहना चाहती। ऐसा नहीं है कि भाई हम 3000 4000 पे कर रहे हैं, पर 1100 से शुरू है। क्योंकि मैं संतुष्ट करती हूँ रीडिंग में, अच्छे से रीडिंग करती हूँ, उनके सभी सवालों के जवाब देती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक सवाल के इतने पैसे, 2 सवाल के इतने पैसे। तो मैं अच्छे से रीडिंग करती हूँ, पूरी जो पूछेंगे आप उनके जवाब मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं 2 घंटे तक बैठी रहूँगी, होगी 20-25 मिनट के अंदर ही रीडिंग। बहुत कुछ पूछा जा सकता है इतनी टाइम में। ठीक है, ये तो देखो जर्नल रीडिंग होती है गाइस, इसमें कोई शिकायत नहीं है। क्या पता किसकी एनर्जी आती है किसकी नहीं। आप लोग ये कहें कि भाई मेरा ये मेरे से रेजनेट हुई, मेरा ये काम नहीं बना, तो इससे तो मेरे चैनल से तो देखो 2-3 हज़ार व्यूज़ रोज़ देखते हैं। तो यानी सबके लिए है, तो पता नहीं किसकी मैच करती है किसकी नहीं करती है ना। तो जर्नल की तरह लें, रेजनेट हो जाए तो सारी हो जाए, नहीं तो थोड़ी भी ना हो। चलिए तो रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्स का क्या संदेश है आपके लिए? प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मेरे आर्कएंजल आए और बताएं यूनिवर्स के लिए क्या संदेश है। प्लीज़ मेरे यूनिवर्स के लिए क्या संदेश है? प्लीज़ 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 स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं। क्या संदेश आना होगा तो फिर आ जाएगा। क्या हो रहा है? ये सब का अच्छा संदेश आ रहा है आपके लिए। हर चीज में आपको ग्रोथ मिलने वाली है, ईश्वर का है ये, यूनिवर्स का संदेश है। कोई ईगोइस्टिक इंसान था जो घमंडी आपकी जिंदगी में आना जाना रहा है, उसका वो भी आ सकता है आपकी तरफ। पहले किसी ने धोखा दिया है शायद। 5 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा पहले किसी ने धोखा दिया। 3 ऑफ सोर्ट्स आया, 5 ऑफ कप आया है। पहले किसी ने आपको बहुत दर्द दिया है, बहुत खंजर मारे हैं, उसका आना जाना आपकी ज़िंदगी में रहा है। अब वो आपको बहुत बहुत बड़ा कप देगा, और ये यूनिवर्स दिलाना चाहते हैं आपको प्रेम का कप। ये कोई पहले घमंडी थे, ईगो थी इनके अंदर, अपने से बढ़ के किसी को नहीं समझना, अब मैं हूँ तो दुनिया है। क्या चक्कर है, सब उलट पुलट कार्ड हो रहे हैं। 9 ऑफ कप, इतना प्यार देना चाहता है वो आपको कि आपको मतलब जितने उसने दर्द दिए ना, अब वो उतना ही आपको सुख देना चाहता है।
इस रिश्ते पे काम करना चाहता है। पहले दो राय पे खड़ा रहा था, या तो वो पैसों की दिक्कत की वजह से आपको छोड़ के गया था, है? या फिर कोई और भी था उसके पास, कोई और भी था ऑप्शन जो कि जिनमें कि दो जनों में डिसाइड नहीं कर पाया, मैं लूँगी नहीं, ऐसे आएगा तो ले लूँगी। तो आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है और वही शख्स आ रहा है वापस, जिसका कि आपकी ज़िंदगी में आना जाना रहा है, अपनी मर्ज़ी से आना, अपनी मर्ज़ी से जाना है, अपने घमंड में रहना। बैलेंस कभी वो बना नहीं पाया रिश्तों में। हर अरे यार, कार्ड बड़े उछट उछट के आ रहे हैं, लेकिन आपको बहुत दर्द दिया है, आप टूट गए थे, आपको इतना दर्द दिया गया है, आप टूट गए थे। आप है ना, आपके पास था सब कुछ, आप अपने रास्ते बना सकते थे, आप कामयाब थे, आपके पास सब कुछ था, लेकिन आप बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में कालत ही कालत कर ली आपने। क्यों कर ली? क्योंकि ये कोई ख़ास आपका था जिसने कि आपके इमोशन के साथ खेला। अब देखो, इसमें आया है तो मैं बताऊंगी ही, क्योंकि आपके इमोशन के साथ खेला उसने, बैलेंस नहीं बनाया, उसने किसी और के को चूज़ किया आपकी उसमें। ये मैरिड हो सकते हैं, एक बच्चे के बाप या माँ हो सकते हैं। ये मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप उनके साथ मैरिड हो, कोई और थर्ड पार्टी होगी। आप अपने सिचुएशन के अनुसार लें, क्योंकि ये वाइस वर्सा हो जाती है। देखो, या तो आप हैं या हाँ, कोई शुरुआत आपके साथ वो करना चाहते हैं, आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। ओम शांति, सॉरी। लेकिन बैलेंस अभी भी नहीं है, बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, इस पे काम करना चाहते हैं, इस पे काम करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे, और बहुत जल्द आपकी तरफ आ रहे हैं, ये बहुत जल्दबाजी में है। और ये जो कार्मिक पैटर्न था ये ख़त्म हो गया है। ये आपके साथ एक सच्चा रिश्ता निभाना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपको इस दर्द से मुक्त करना चाहते हैं। ये जो बोझ है आपके दिल में, ये दर्द निकला नहीं है आपका अभी तक। आप बहुत समझदार हो सकते हैं, आप ज्ञान की भाषाएं सिखाते हैं लोगों को, या फिर वो आपसे को समझ गए हैं, वो आपको समझ गए हैं कि आप कौन थे और मैंने क्या समझा आपको। तो उनके दिल की चाबी आपके पास है, वो आपके पास आएंगे और ज़रूर आएंगे। उन्हें आप जैसा समझदार, उन्हें आप जैसा गुण वाला, सब गुण संपूर्ण होंगे आप शायद। वो इस रिश्ते पे काम करके ग्रोथ करना चाहते हैं। देखिए, ये दिल तोड़ा है आपका, ये कब अब यूनिवर्स भेज रहे हैं आपकी तरफ प्रेम का कब। ये मेरे को तो देखो वही लग रहे हैं जो आपको छोड़ के गए थे। ये आपको भरपूर प्यार देना चाहते हैं, भरपूर प्यार देना चाहते हैं, लेकिन ये घमंडी है, ये झुकना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप पहल कर लो, या तो हाँ, और शुरुआत हो जाए बस, और सब बन जाए। आपके दर्द से ये आपको ही नहीं दर्द दिया, वो भी परेशान है इस बात से कि मैंने आपको ही दर्द क्यों दिया।
कोई और नहीं क्यों नहीं था इस दर्द का हिस्सेदार, आपको क्यों दिया गया। तो ये बैलेंस नहीं बना पाए, लेकिन अब ये काम करना शुरुआत करना चाहते हैं। अब ये इस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, सच्चाई से ले जाना चाहते हैं, कहीं घूमना चाहते हैं आपके साथ, इस बोझ से मुक्त होना चाहते हैं। ये आप के ही पास आएंगे। इसके कोई रिश्ते हैं जो कि इसके लिए अच्छे नहीं हैं। ये थर्ड पार्टी हो सकती हैं जो कि इसके दोस्त हों, या फिर आपके मैच्योर दोनों के फ्रेंड हों जो कि अच्छे नहीं हैं। 3 लोगों ने मिलके शायद ये आपका रिश्ते का सत्यानाश किया, उसको भड़काया, उसको ये बताते रहे कि तुम बहुत उससे कामयाब हो, वो कुछ भी नहीं है। मतलब आपको नीचा गिरवाने में इन लोगों की वो थे। अब ये पछता रहे हैं कि मैंने, जैसे मैंने बोला कि वो ये सोच रहे हैं कि मैंने आपको ही क्यों दुख दिया, आपको ही क्यों सताया। आपकी इतनी अच्छी आत्मा है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, आप कभी किसी का बुरा नहीं करते, आप लोगों के काम आते हैं, आप हर किसी को, गिरते हुए को संभालते हैं, आप बहुत नेक आत्मा के इंसान हैं। अभी तक उन्होंने जितना भी देखा है आपको परख बरत के, ये आपके हस्बैंड हो या आपके पर्सन हो, इन्होंने यही देखा है आप में कि आप लोगों के दुख में काम आते हैं, सुख में चाहे बेशक से किसी से कोई मतलब ना हो आपको। तो इस बात पे बहुत गिल्टी है। आप मिल गए तो इनके लिए सोने पे सुहागा है, इनको पूरा जहां मिल जाएगा। नहीं तो ये ज़िंदगी भर इस बारे में पछताते रहेंगे कि मैंने आपके साथ इंसाफ नहीं किया। ये यूनिवर्स ने इनको जगा दिया है, यूनिवर्स ने इनको बता दिया है कि आपने आत्मा भी दुखाई है तो किसकी दुखाई है। यूनिवर्स ने भी बता दिया है और वो खुद भी समझ गए हैं अब इस बात को कि मैंने एक नेक आत्मा को सताया है। तो वो अपने दंड से डर रहे हैं, वो उन्हें कर्मा भुगतना पड़ेगा। इसलिए वो ये बात नहीं है कि वो कर्मे से ही डर रहे हैं। यस, उनकी ये आत्मा गवाही देती है कि आपकी आत्मा नहीं दुखानी थी, उन्होंने आपको नहीं रुलाना था, आपका दिल नहीं तोड़ना था। तो आपके पर्सन आ रहे हैं, आपकी मर्जी है ये, तो आप क्या डिसाइड करेंगे, ठीक है। पर वो आ रहे हैं, उनके दिल की चाबी आपके पास है, ठीक है। तो ये थी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी।